सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को पीटीआई का रुकन असम्बली तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान से मुतालिक फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। पुलिस को गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। गैर सरकारी मुसल्लह ग्रुप के दफातर, अड्डे और चेकिंग पॉइंट गैर कानूनी करार। मकामी तौर पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। चंद इलाकों की नौयत और बॉर्डर से नजदीक होने पर फौज से मदद ली जाएगी। पुलिस को हमा वक्त तैयार और बाकायदा गश्त करने की हिदायत। एपेक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू अमन जिरगे के बेशतर मुतालबात से इत्तफाक। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG, जिरगा मेंबरान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को पीटीआई कारकुन असम्बली तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी, वेबसाइट पर भी अपलोड। असद कैसर, शहराम खान तरकई, अनवर ताज, शानदाना गुलजार, शेर अली अरबाब, शेर अफजल मरवत का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा। शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुटके हैं, ये डूब गई है। यही वजह है, तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये हुकूमत फेल हो गई, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत डूब चुकी। 90% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ी है। हमारे MNAs को गिरफ्तार किया जाएगा तो कौन मुज़ाकरात करेगा। हमें 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन लीडर का 9 मई की तमाम CCTV फुटेज सामने लाने का मुतालबा। मुतादिद फुटेजेस गायब करने का इल्ज़ाम, कहा भूख हड़ताली कैंप बानी PTI समेत तमाम कारकुनान की रिहाई के लिए है। कमल शोज़िब बोली, नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। बानी PTI के खिलाफ उनकी अहलिया को टारगेट किया जा रहा है। पंजाब में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लग गई। महकमा दाखिला पंजाब ने 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। रैलियों, धरनों और एहतजाज से रोक दिया गया। 26 जुलाई से 28 जुलाई तक इत्तलाक होगा। तर्जुमान ने वजह दहशतगर्दी के खतरात करार दिए। नौजवान आबादी पाकिस्तान का असासा हैं। उनकी फलाह बहबूद से मुल्क की तरक्की जुड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के इजलास में गुफ्तगू, कहा नौजवानों को रोज़गार की फ्राहमी हुकूमत की अमली तरजीह है। वसाइल फ्राहम किए जाएँ तो नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। यकसा रोज़गार के मौक़े से मुतालिक मरबूत लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं या तनख्वाह में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बिल्स में चला जाता है तो वो अपने महीने का किचन कैसे चलाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो आया तो हमने एक रमज़ान पैकेज डिज़ाइन किया। अभी हम अपना घर स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं। हेल्पलाइंस खोल दिए हैं हर अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गए। लोगों की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बिलों की मद में चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अपना घर स्कीम शुरू करने लगे हैं। चाहते हैं कि डाटा दुरुस्त हो ताकि रिलीफ सिर्फ हकदारों को मिले। रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाजा हुआ कि डाटा दुरुस्त नहीं। शिकायत मिली कि रमजान पैकेज गरीबों की बजाय डेरों पर जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। उधर वज़ीर आला पंजाब से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ्द की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कातिल अज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बेलाल बेंच का हिस्सा। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम।
लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। उधर बानी पीटीआई की अपनी मुमकिना हिरासत फौज को देने के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमों के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तोसी। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमों को रिमांड मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 2 खवातीन की जमानत बाद इसकी गिरफ्तारी को मंजूर किया। उधर पीटीआई ऑफिस सेल सील करने का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीका एक्ट के तहत नून लीग की एक और दरख्वास्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर फैलाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त में कहा गया फलक जावेद ने सोशल मीडिया पर तस्वीर एडिट करके अपलोड की। पीका एक्ट के तहत FIA को दरख्वास्त दी मगर उन्होंने कार्रवाई ना की। FIA से रिपोर्ट तलब करने और फलक जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तदा। अदालत का दरख्वास्त FIA डायरेक्टर को जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसको देखें फिर अदालत देखेगी। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। कीमतों में ₹2.63 इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। पहले ₹2.10 इजाफा मांगा, फिर दरखास्त में रद्दोबदल कर दिया। कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। वक्ती तौर पर हमें IMF की डील की वजह से चीज़ें महंगी करनी पड़ी, लेकिन इस रिजॉल्व के साथ की हैं कि ये साल आखिरी साल IMF का साबित होगा और पाकिस्तानी कौम को खुशखबरियाँ मिलेंगी। ओवरऑल जो बिजली का एक टैरिफ लाइन बना हुआ है, जो प्राइसिंग बनी हुई है, इसको हम किस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे ला सकते हैं और वो उसी वक्त आहिस्ता आ सकता है कि वो सारे कंपोनेंट जो इसकी प्राइसिंग को बनाती है उनमें हम बेहतरी लाएं। ये IMF से जो हमारे मुआहदात हुए हैं 2013 से लेकर अब तक और IPPs का जो स्कैंडल चल रहा है, सारी चीज़ों को देखा जाए तो इन हालात में ये मुआहदे ख़त्म किए जाए। एक तो इसके अंदर IPPs का इशू है, दूसरा इशू इसका लाइन लॉसेस का है और तीसरा इशू इसका चोरी का है। जो इसमें नाजायज़ टैक्सेस जब इसमें शामिल किए गए हैं उनको टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जाए। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से सियासत, ताजिर और आवाम सब परेशान। रहनुमा नून लीग राना मशहूद कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश जारी है। रिलीफ के लिए हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा मालूम है कि आवाम इस वक्त परेशान है। मसाइल का हल हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शानदाना गुलजार बोली मसाइल हल करने के लिए हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। IPPs मुआहदों से मुतालिक पेशरफ। सेनेट कायमा कमेटी ने वजारत तवानाई से रिकॉर्ड मांग लिया। 1992 से अब तक तमाम मुआहदों की असल दस्तावेजात मांग ली। नरखों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट से मुआवजा तलब। कमेटी ने कहा गुज़श्ता 20 बरसों में IPPs को फनी खराबियों के बायस बंद करने की तफसीलात फराहम की जाएँ। IPPs के सरमायाकारों और मालिकान की तफसीलात भी तलब। आप लोगों के मैंडेटों पे डाके डालने की कोशिशें की गई। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। जिस तरह RTS बिठाए गए, कराची के मैंडेट पे डाका डाला गया, पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पे 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया। क्या मकसद था उसका मकसद यही था कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश कर दिया गया। 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ तरीन था। RTS बिठाकर मैंडेट पर डाका डाला गया। एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। शर्जील मेमन कहते हैं हम RTS या फॉर्म 47 से नहीं, अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जीना मरना पाकिस्तान में है। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों पर हमले किए ना जजेस को बुरा भला कहा।
बोले बानी पीटीआई ने कहा 5 अरब जमा किए हैं, विफाकी इदारे तहकीकात करें वो पैसे कहां गए, पैसे अवाम पर इस्तेमाल हुए या इंतशार और सोशल दहशत मीडिया दहशतगर्दी पर लगे। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले के खिलाफ विफाकी काबीना की हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। विफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कौमी परचम से वालिहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। इसहाक डार, अवैस दगारी, अलीम खान, राना तनवीर, अताउल्ला तारड़ समेत दीगर वज़रा ने तस्वीर शेयर की। विफाकी वज़ीर अता तारड़ की तमाम तबका फ़िक्र के अफराद से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। लिखा, पाकिस्तानी परचम कौम के इत्तेहाद और एकजहती की नुमाइंदगी करता है। हुर्मत परचम कौमी जिम्मेदारी है और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज है कि वो इस पर अमल करे। पाकिस्तान ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जर्मन हुकाम तक पहुँचाए। जर्मन हुकूमत ने वाक़े पर इजहार माज़रत किया, मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, काउंसिल खाना जर्मन इंतज़ामिया के साथ मिलकर ज़िम्मेदारों की गिरफ्तारी में ताउन कर रहा। हमलावरों की शहरियत की शनाख्त के हवाले से तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 जुलाई को तेहरान का दौरा करेंगे। स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस ने अदाकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा अनीला रियास ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के बाहर ताहिर अंजुम की पिटाई की। खातून पंजाब असम्बली के बाहर पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में मौजूद थी और तहरीक इंसाफ ने खातून से इजहार लाताल्लुकी और तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। यकम अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। आगाज कराची से होगा। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दरख्त कम होने से शदीद गर्मी की सूरत हाल है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं। शजरकारी मुहिम स्टंट के तौर पर नहीं होगी। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर ने गाड़ी को कुचल डाला। टैंकर उलटने से कार नीचे दब गई। एक शख्स जाँ बहक। कई घंटे गुजरने के बाद टैंकर को निकाल लिया गया। ऑयल टैंकर से तेल का खराज जारी रहा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। शहरी मुश्किल में पड़े रहे। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ। कमला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब। मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। मैं मशरिक़ वस्ता में अमन और गजा जंग का खात्मा चाहता हूँ। उधर साबिक सदर बराक ओबामा ने अब तक कमला हैरिस की हमायत का ऐलान न किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओबामा समझते हैं कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकती। डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर शदीद तनकीद। नॉर्थ कैरोलिना में तकरीब से खिताब में बोले, कमला सदर मुंतखब हो गई तो अमरीका तबाह हो। समुद्री तूफान गेमी ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। हादसात में 2 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 3 लाख के करीब सार्फिन बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में ट्रेनें और फेरी सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवासें मनसूख। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान कल सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंका से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश 1:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा आलमी मेला पेरिस में सजेगा। मेडल जीतने की दौड़ में 206 मेंबर ममालिक के 10,714 एथलीट शरीक होंगे। स्पोर्ट्स के 329 इवेंट में मेडल्स के लिए खिलाड़ी तन, मन और वचन के साथ अपने जोश और जज्बे के रंग दिखाएंगे। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स का मेला 100 साल बाद फिर फ्रांस में सज गया। पेरिस तीसरी बार मेजबानी का लंदन का रिकॉर्ड बराबर करने को तैयार।
206 ममालिक के 10,000 से ज्यादा एथलीट 17 दिन तक मेडल्स की जंग लड़ेंगे। जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल के वाहिद उम्मीद। इफ्तिताही तकरीब कल दरियाए सेन पर सजाई जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। पेरिस ओलंपिक्स के फुटबॉल इवेंट में अर्जेंटीना को पहले ही दिन बड़ा धचका। मराकश ने 2-1 से हराकर हैरान कर दिया। मैच 2-2 गोल से बराबर होने पर तमाशाइयों का हंगामा। मैदान में घुस गए, बोतलें फेंकी। मैच दोबारा शुरू कराने के लिए स्टेडियम खाली कराना पड़ा।